ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। हम लोग अभी चल रहा था सेक्शंस ऑफ जावा प्रोग्राम, ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर में हमने अभी डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन बोले तो कमेंट्स हम पढ़ चुके हैं। इसको डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन इसलिए भी कहा जाता है कि आप जब भी कोई चीज परचेज करते हो मार्केट से फॉर एग्जांपल यू हैव परचेज्ड योर सेल फोन और यू माइट हैव परचेज्ड अ ट्रिमर और अ फ्रिज और अ टीवी, each and everything you get some user manual. That user manual is sometimes also known as documentation. उसके बारे में डिटेल होती है कि उस डिवाइस को किस तरह से यूज करना। इन द सेम वे आपका जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम आपने बनाया उस प्रोग्राम को किस तरीके से यूज करना चाहिए, ठीक है, हाउ टू यूज इट, इसमें किस तरह के इनपुट्स देना पड़ेंगे, किन सिचुएशंस में ये क्रैश हो सकता है, या जो भी डिटेल्स आपको उसके बारे में प्रोवाइड करनी हो कि ये किस, इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है, इसमें कितने डिस्काउंट के लिए ये वाली चीज वर्क कर रही है, या कितने तरह के इनपुट्स इसमें दिए जाएंगे, जो भी वॉट एवर थिंग्स यू वॉन्ट अदर पीपल और यूजर टू अंडरस्टैंड। यूजर मतलब आपके प्रोग्राम को जो यूज करेगा, आप तो डेवलपर हो, आपने प्रोग्राम बनाया, जो आपके प्रोग्राम को यूज करेगा वो उस प्रोग्राम को किस तरह से यूज कर सकता है, क्या सावधानियां उसको बरतनी पड़ेंगी, उसके जानने की जितनी चीजें हैं दे आर बेसिकली पुट इनसाइड वन डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट बना देते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है जावा में बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि आप क्या करो, बस आप तो कमेंट्स लिखो और कमेंट से यू कैन जनरेट ऑटोमेटिकली जनरेट अ डॉक्यूमेंट। सो इसीलिए इसको डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन भी कहा जाता है कमेंट्स को। बेसिकली यहां पे आप जो भी चीजें कमेंट्स के जैसे लिखोगे दे कैन बिकम मतलब इनसे ऑटोमेटिकली एक फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट अपने आप बन सकता है, ठीक है। जैसे अभी हम देखेंगे, बस हम पढ़ने वाले हैं, कुछ समय बार बार आपको सुनने को मिलेगा। हम जब भी जावा के बारे में कुछ भी पढ़ना है हमें, या कहीं भी हमें लगता है कि कुछ डाउट है, कुछ गड़बड़ है, इंटरनेट पे कहीं कुछ और मिल रहा है, बुक में कुछ और लिखा है, तो ऐसी सूरत में हम लोग क्या करते हैं, ऐसी सूरत में हम लोग सुपर मोस्ट सबसे मेन किसको सही मानेंगे, हम मानेंगे जावा के डॉक्यूमेंटेशन को। जावा का डॉक्यूमेंटेशन ऑब्वियसली किसने बनाया होगा, जिसने जावा की लाइब्रेरी बनाई, ठीक है, जिसने जावा की लाइब्रेरी के अंदर जो भी कोड लिखे होंगे सबका डॉक्यूमेंटेशन वहां पे अवेलेबल रहता है। ऐसे ही आपको इंटरनेट के ऊपर उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है। मैंने जो ये नोट्स प्रिपेयर करे हैं, इन नोट्स में मैंने स्ट्रिक्टली जावा के डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके नोट्स को प्रिपेयर किया। ओके बोलो सर, डिड कमेंट्स टेक स्पेसेस? कमेंट्स, सॉरी कमेंट्स टेक स्पेस? ओके, स्पेस बोले तो आप कहाँ पे स्पेस, पहले उस बारे में बात करें। आपने जब कमेंट्स लिखी हार्ड डिस्क या रैम? तो आपने जब कमेंट्स लिखी उस टाइम आपका प्रोग्राम में आप कौन सी वाली स्टेज में हो, आप प्रोग्राम लिख रहे हो वो वाली स्टेज है, मतलब सोर्स कोड बनाने वाली, या फिर कंपाइल करने वाली स्टेज है, या फिर रन करने वाली स्टेज है, कौन सी स्टेज है? सोर्स लिखने वाली है ना, सोर्स कोड लिखने वाली। सोर्स कोड को एक बार अपन लिखते हैं तो वो सोर्स कोड अपने आप गायब हो जाता है क्या, कि परमानेंटली स्टोर्ड रहता है? हमने एक प्रोग्राम लिखा, तुमने अपने कंप्यूटर पे एक प्रोग्राम बनाया, वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है या वहीं पे रहता है जब तक कि तुम उसको डिलीट ना करो? सर सेव करेंगे तो रहता है बराबर। तो इट मींस कि वो प्रोग्राम अपन बोल सकते हैं कि एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस में स्टोर रहता होगा, राइट? अब ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस कौन सी हुई? एग्जाम्पल, रैम तो परमानेंट नहीं है, ये तो सबको पता है, रैम इज अ टेम्पररी स्टोरेज। तो ओके ओके परफेक्ट। एसएसडी, एचडीडी, हार्ड डिस्क होती है जिसको एचडीडी भी बोलते हैं क्योंकि हार्ड डिस्क ड्राइव ऐसा नाम है उसका, है ना। दूसरी एसएसडी होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। एसएसडी भी परमानेंट स्टोरेज है, पेन ड्राइव परमानेंट स्टोरेज है, मेमोरी कार्ड परमानेंट स्टोरेज है। इसके अलावा आप क्लाउड्स पे भी आजकल स्टोर करने लगे। क्लाउड मतलब किसी ने ऑनलाइन ही कंपाइलर ओपन करा, वहीं पे उसने अकाउंट बना लिया और वहीं पे अपने प्रोग्राम्स बना रहा है और प्रोग्राम वहीं पे सेव्ड भी रह रहे हैं उसके। इट कुड बी पॉसिबल, ठीक है। आई एम नॉट श्योर ऐसी कोई चीज अवेलेबल है कि नहीं, होनी चाहिए वैसे। सो क्लाउड्स जो होते हैं वो भी एक तरह के परमानेंट स्टोरेज है। सो अब आप कमेंट्स कब लिखते हो? जब आप अपना प्रोग्राम बना रहे हो। तो प्रोग्राम बना रहे हो मतलब जावा के सोर्स कोड में, डॉट जावा वाली जो अपनी फाइल बनाओगे ना, उस डॉट जावा वाली फाइल के अंदर बेसिकली आपका प्रोग्राम रखा है, राइट? मतलब और कमेंट भी उसी के अंदर लिखे हैं अपन ने। ये मैंने फाइल बनाई तो कमेंट भी कहां लिखी है? इसी के अंदर। अब ये फाइल, ये कमेंट कहां है? इस फाइल में। और ये फाइल कहां स्टोर्ड है? हार्ड डिस्क में। तो ये जगह कहां लेगी? हार्ड डिस्क में। रैम में लेंगे क्या कमेंट्स?
नहीं। नहीं सर। और कंपाइलर के बारे में हमने पढ़ा था, कंपाइलर टोटली इग्नोर्स दी कमेंट्स, पढ़ा था हमने। कंपाइलर कमेंट्स को पढ़ता ही नहीं, डेफिनेशन अपनी कमेंट की यही है, कमेंट्स आर दोज लाइंस ऑफ कोड्स इन अ प्रोग्राम that describes other code in a program and are ignored by the compiler. It means कि जब भी हम अपने इस प्रोग्राम को अभी कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर इन कमेंट्स को पढ़ेगा ही नहीं। जब वो पढ़ेगा ही नहीं तो इनसे बाइट कोड्स बनाएगा ही नहीं। बाइट कोड्स में सिर्फ क्या चीजें जाएंगी, जो कोड उसने कंपाइल करा, बस जिसको उसने रीड करा और कंपाइल करा। तो कमेंट्स तो बाइट कोड्स में जानी ही नहीं है, तो क्लास फाइल बननी, मतलब क्लास फाइल के अंदर कमेंट्स होती ही नहीं है। होनी भी क्यों चाहिए मुझे बताओ, कमेंट्स का पर्पस ही क्या है? कमेंट्स लिखते ही कहाँ हैं अपन? सोर्स कोड में। क्यों लिखते हैं? ताकि हमारे सोर्स कोड को कोई भी ओपन करके देखे तो उसको समझ में तो आए कि क्या लिखा है इसके अंदर, क्यों लिखा है इसके अंदर, ताकि उसको कुछ इश्यूज फिक्स करने हो, उसके अंदर कुछ बग्स हैं, कुछ एरर्स हैं दूर करनी है, तो वो चीजें वो कर सके। ओके, कोई डाउट? ठीक है। सो इसी तरह से जो हम कमेंट्स लिखते हैं, दीज आर बेसिकली, इनको अपन डॉक्यूमेंटेशन कह सकते हैं, अपने प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, पर जावा में एक स्पेशल फैसिलिटी है डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करने के लिए। उस टॉपिक को अपने सिलेबस में नहीं है, मैंने उसको स्किप कर दिया बेसिकली। वो टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। स्पेशली ये एक अलग तरह की कमेंट्स है। ये मल्टीलाइन कमेंट्स जो अपन लिखते हैं ना, उसी के जैसी दिखती हैं, बस डिफरेंस इतना है कि 2 एस्टेरिस्क से स्टार्ट होती है। मल्टीलाइन कमेंट अपने इसमें कैसे स्टार्ट होती है? मल्टीलाइन कमेंट स्टार्ट विथ 1 फॉरवर्ड स्लैश एंड एस्टेरिस्क and ends with a asterisk and a forward slash. But documentation comments start with 2 asterisks. Okay? अब अपन इसको स्टार भी बोलते हैं यूजुअली, तो 2 स्टार से अपन इसको स्टार्ट करते हैं। बस डॉक्यूमेंटेशन कमेंट इस तरह से लिखी जाती है। और ये जो कमेंट्स हैं, अगर आपने इसके बीच में कोई भी कमेंट लिखी तो उसको स्पेशली, वो है तो मल्टीलाइन कमेंट ही, लेकिन उसको स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन कमेंट कहा जाता है, क्योंकि ये कमेंट्स एक खास तरह की कमेंट्स हैं। इनको एक टूल है जावा डॉक नाम से। जैसे जावा सी अपने कंपाइलर का नाम है, जावा अपने इंटरप्रेटर का नाम है। अपन कंपाइल करते टाइम कमांड टाइप करते हैं ना, जावा सी स्पेस प्रोग्राम का नाम, तो जावा सी अपना कंपाइलर है। ऐसे ही जावा डॉक एक जावा डॉक्यूमेंटेशन टूल है। ये जावा डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अभी अपने को जनरेट करना नहीं है, अपने को ये टूल यूज करना नहीं है, लेकिन अपने को जावा डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है अपने को एक बार देखना रहेगा, तो वी विल डेफिनेटली सी इट। अभी पैकेजेस पे आते से यहाँ पे आएंगे, लाइब्रेरी ओपन करेंगे, उसमें देखेंगे, तब आपको एक और बार सारी चीजें वापस से बताऊंगा। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज जावा पैकेजेस या पैकेज स्टेटमेंट। अब जावा पैकेजेस और पैकेज स्टेटमेंट क्या होते हैं, तो सबसे पहले हमें जावा पैकेज को समझना पड़ेगा। देखो, जावा की लाइब्रेरी में ना बहुत सारी क्लासेस हैं। अब बहुत सारी बोले तो कितनी क्लासेस हैं? तो जावा की लाइब्रेरी में देयर कुड बी मोर देन 1000 और 5000 क्लासेस। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर अभी मान के चलो आप, तो उसके अंदर 5000 के करीब क्लासेस पड़ी हुई हैं जावा की लाइब्रेरी में। अब इतनी सारी क्लासेस अगर एक ही फोल्डर के अंदर पटक के रखें तो कितना डिफिकल्ट है, बराबर। उसके अंदर फाइल को ढूंढना, मैनेज करना, 5000 की लिस्ट में देखना बड़ा डिफिकल्ट है। आपकी स्कूल के अंदर ही आप देखो, एक ही क्लास के अंदर ढेर सारे बच्चे नहीं रखते हैं कि 100-200 बच्चे एक ही क्लास के अंदर रख दिए। व्हाट दे यूजुअली डू इज एक फिक्स लिमिट सेट कर दी 30 की, 30 या 40 स्टूडेंट्स इन अ बैच। ठीक है, एक सेक्शन में 40 बच्चे, फिर दूसरे सेक्शन में अलग, तीसरे में अलग। क्यों करते हैं ऐसा? फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके। एग्जाम्पल, अभी मानो मैं एक ही बैच के अंदर, अगर मैं अभी 100 बच्चे ले लूँ, मेरे पास में 50 बच्चे, 100 बच्चे मेरे पास एक ही बैच के अंदर हूँ, तो मेरे लिए एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान देना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। हो सकता है तब मैं एक ही बच्चे के ऊपर ध्यान देना छोड़ दूँ। तब मैं क्या करूँगा, तब बस मैं पढ़ाऊँगा, मेरे को पर्सनली किसी को पहचानूंगा नहीं, किसी का नाम ही नहीं पता होगा मुझे। ठीक है, इतने सारे बच्चे हैं। ठीक है, अभी ऑनलाइन बहुत चल रहा है ये सारी चीज़ें, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं। जैसे लाइव क्लासेस, अपनी तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस हैं। एक नॉन इंटरेक्टिव मतलब सिर्फ 1 वे वाली ऑनलाइन क्लास भी होती है। 1 वे मतलब सिर्फ सामने वाला बोल रहा है, आपको सिर्फ सुनना है, आप कुछ जवाब नहीं दे सकते, उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, कोई डाउट भी नहीं पूछ सकते। ऐसी क्लासेस आजकल बहुत चल रही हैं। और ये जो क्लासेस चल रही हैं, ऑब्वियस सी चीज़ है, उस क्लास के अंदर उन्होंने ढेर भीड़ इकट्ठी कर ली। जैसे अभी हमने सुना कुछ फिजिक्स वाला .com करके कुछ था, तो उसमें देयर वर इन अ सिंगल बैच देयर वर 20,000 स्टूडेंट्स, मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स। अगर एक बैच में 20,000 बच्चे हैं तो डाउट पूछेगा ही कैसे कोई भी? तो उनने ऑप्शन भी नहीं दिया पूछने का। अब बच्चे को डाउट है तो क्लियर कैसे करें? ठीक है, सो इसे बोलते हैं बेटर ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो पाया चीज़ों का, बेटर तरीके से मैनेज नहीं कर पाए चीज़ों को वहाँ पे। ठीक है, सो टू मैनेज थिंग्स इन अ प्रॉपर वे
वी नीड टू कैटेगराइज थिंग्स, किसी तरह से कैटेगराइज करना है, ग्रुपिंग करनी है। एग्जाम्पल, आपकी अलमीरा ले लो आप, आपकी अलमीरा के अंदर आपने जो भी सामान रखा हुआ है, आपके कबर्ड में जो भी सामान रखा है, उसमें आपके शर्ट्स हो सकते हैं, पैंट्स हो सकते हैं, आपकी बुक्स हो सकती हैं, आपके टॉयज़ या आपकी और भी कुछ खेलने करने के और भी व्हाट्स एवर द थिंग्स, आपका जो भी सामान है, यू हैव पुट ऑल दोज टुगेदर इनटू अ कबर्ड। अब ये जो कबर्ड के अंदर अगर ये सारे सामान कबर्ड में कोई शेल्फ्स नहीं होते और आपने ऐसे कैसे सामान भर के रखा होता उसके अंदर, तो कितना डिफिकल्ट होता उसको उसमें से सामान निकालना, ढूंढना, उसको वापस रखना। अलमारी को सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो कबर्ड को ओपन करते सारा सामान गिर जाएगा, कितना डिफिकल्ट है वो सब। सो कितना अच्छा है कि वहाँ पे शेल्फ्स बने हुए हैं, मतलब कंपार्टमेंट बने हुए हैं। इन द सेम वे जावा की लाइब्रेरी बहुत बड़ी। अभी हम कौन सा जावा पढ़ रहे हैं, कौन सा एडिशन है, प्लीज कोई बता सकता है कौन सा एडिशन है जावा का जो हम पढ़ते हैं अभी? 8th edition. 8. एडिशंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्जन्स, आई एम टॉकिंग Sir, अबाउट। AC, Java AC, थैंक यू AC. सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपन ने पढ़ा Standard था, edition. Nerd edition. ओके अपन ने पढ़ा था, हम लोग जावा एसी यूज करते हैं, डाउनलोड भी वही करते हैं अपन, जेडीके एसी है ना, जावा डेवलपमेंट किट एसी वाला स्टैंडर्ड एडिशन। अब ये जो स्टैंडर्ड एडिशन है इसकी लाइब्रेरी एक नॉर्मल लाइब्रेरी है। सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी एडिशन की, किसी को ध्यान है? Jakarta E. एग्जैक्टली, ओके ओके, थैंक यू सो मच। जकार्ता ई जो है उसकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, उसकी लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, जावा एसी से बहुत बड़ी है एक्चुअली। सो अल्टीमेटली देखा जाए तो सारी कहानी लाइब्रेरी पे आके रुकी है, और लाइब्रेरी के अंदर अगर क्लासेस बहुत सारी हैं तो उन क्लासेस को किसी तरीके से ग्रुप करना बहुत ज़रूरी था। तो ग्रुपिंग करने के लिए ही बीच में पिक्चर में आई ये चीज़, और इसे कहते हैं जावा पैकेज। ओके अब ग्रुपिंग किस हिसाब से करेंगे, तो काम के हिसाब से ग्रुपिंग कर दी कि अच्छा ये सारी क्लासेस इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है तो उनको एक अलग पैकेज में डाल दिया। ये सारी क्लासेस मैथमेटिकल फंक्शंस या मैथमेटिकल चीज़ों से रिलेटेड है तो एक मैथ पैकेज में डाल दिया। ये सारी क्लासेस नेटवर्किंग से रिलेटेड हैं, मतलब दो प्रोग्राम्स के बीच में आपस में बात करानी है, आपको कोई डेटा इधर से उधर सेंड करना है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन व्हाट्स एवर द थिंग्स यू वांट टू यूज फॉर नेटवर्क्स, तो ये सारी चीज़ों को किस में डाल दिया उन्होंने, बेसिकली एक नेटवर्क करके एक पैकेज बना दिया, उसमें डाल दिया। सो देयर आर डिफरेंट पैकेजेस, जावा की लाइब्रेरी को अलग अलग पैकेजेस में तोड़ दिया गया। ठीक है, चलो आज पहली बार आपको जावा की लाइब्रेरी ओपन करके दिखा रहा हूं कि जावा की लाइब्रेरी कहाँ है। ठीक है, बहुत ध्यान से सभी लोग देखेंगे वेयर जावास लाइब्रेरी इज। तो सबसे पहली चीज तो ये समझो कि हम जब अपने कंप्यूटर के ऊपर जेडीके इंस्टॉल करते हैं, जावा डेवलपमेंट किट, तो उसके साथ में हमें पूरी जावा की लाइब्रेरी का सोर्स कोड आता है। ठीक है, सोर्स कोड वो होता है जिसमें सब चीजें जावा लैंग्वेज में लिखी हो ताकि हम उसको पढ़ सकें, समझ सकें। ओके, तो जावा का पूरा सोर्स कोड, जावा की पूरी लाइब्रेरी का सोर्स कोड हमें आया जेडीके के साथ में, जीआरई के साथ में नहीं आता है। ठीक, आप ब्लूजे इंस्टॉल करते हो तो ब्लूजे के साथ में भी जेडीके इंस्टॉल हुआ है, वी हैव सीन, उसके साथ में भी जो जेडीके इंस्टॉल हुआ उसके साथ में भी जावा का पूरा सोर्स कोड आया होगा जावा की लाइब्रेरी का। ओके, सो अभी मैं जेडीके, नॉर्मल जेडीके जो अपन ने डाल रखा है, अपन ब्लूजे यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो सोर्स कोड कहाँ पड़ा है वो देख रहे हैं और उसमें जा रहे हैं और उसमें देखने वाले हैं कि उसमें लाइब्रेरी के अंदर पैकेजेस कैसे कैसे हैं। ओके, सो लेट्स सी, ये मैंने ओपन करा, लेट्स मूव टू दी सी ड्राइव। अब सी ड्राइव के अंदर हमें जाना है प्रोग्राम फाइल्स, क्योंकि मेरे इसमें जो जावा है दैट इज 64 बिट वाला मैंने जेडीके डाला है। ठीक है, हम सब लोगों को एक लेवल पे ये चीज़ पता है। सो लेट्स मूव टू जेडीके जावा, ये चले जावा में जेडीके का 16th वर्जन मेरे इसमें डाला हुआ है। जेआरई पे नहीं जाना, जेआरई जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, इसके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं आता है। जेडीके में चले, जेडीके में ऑब्वियसली इतने सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं, बिन और पता नहीं क्या क्या। अब बिन जो है, बिन का मतलब होता है बाइनरीज, बाइनरी फाइल्स। ये लास्ट टाइम अपन ने विजिट करी इस वाले फोल्डर को। इस बाइनरीज के अंदर हमें यूजुअली मिलती है हमारी बाइनरीज, मतलब जो फाइलें डायरेक्टली एग्जीक्यूट की जा सकें, जो सीधे बाइनरी फॉर्मेट में है, जीरोज एंड वंस में, उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। उन फाइल्स का एक्सटेंशन होता है EXE, यूजुअली उनका एक्सटेंशन होता है EXE। EXE मतलब एग्जीक्यूटेबल, जैसे हम यूज करते हैं जावा, जावा डॉक, जावा सी, ये सब हमारे टूल्स हैं, दीज ऑल आर एग्जीक्यूटेबल टूल्स। लेट्स मूव टू दी लिब।
ओके जिन लोगों ने पहली बार इनको सुन के अजीब सा लग रहा है, प्लीज़ उन लोगों को बता दूं कि हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं जावा टेक्नोलॉजी, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था। चैप्टर नंबर 2 में हम पूरी ये सब चीज़ें कवर कर चुके हैं। इफ़ एनीवन हैज़ एनी इश्यूज़, जिनको अगर वो चीज़ें वो चैप्टर वापस से कवर अप करना रहेगा तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं उनसे लिंक शेयर कर दूंगा। यूट्यूब के ऊपर मैंने ये सब अपलोड करके रखे हैं अपने चैनल के ऊपर, जिसमें जावा टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। सो आई विल डेफिनेटली शेयर इट विथ यू पीपल, सो यू कैन सी हाउ अ जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स, जावा के एडिशंस क्या क्या होते हैं, जावा वर्जन्स क्या क्या हैं, और ये सब क्या बातें चल रही है, पूरा चैप्टर 2 उसके अंदर है। ओके, सो लेट्स मूव टू लिब। ये लिब के अंदर चले। लिब मतलब लाइब्रेरी। अब लिब मतलब जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर हमें सोर्स कोड है src.zip, इसमें पूरा सोर्स कोड है। आपको हमेशा बस ये जगह ध्यान रखनी है, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, जेडीके में लिब में जाना है, लाइब्रेरी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। इसमें सोर्स कोड ओपन करना है। अब जावा के 8th या 9th वर्जन के बाद से पैकेजेस की जगह एक कहानी और आ गई साथ में। पैकेजेस तो थे ही, पैकेजेस के साथ में वो लोग लेके आ गए मॉड्यूल्स। तो यहाँ बहुत सारे जावा के मॉड्यूल्स बने हुए हैं। हमें इतने सारे मॉड्यूल्स नहीं देखने, ये अभी हमारे काम के नहीं हैं, हमारे स्कोप से भी बाहर हैं। हमको सबसे पहला वाला जो मॉड्यूल है दैट इज जावा डॉट बेस। बेस बिल्कुल बेसिक वाला जो मॉड्यूल है अपन उसको पकड़ रहे हैं। दिस इज द बेस ऑफ जावा, मतलब इसको बेस इसलिए बोला, इसमें सबसे बेसिक जो पैकेजेस होंगे वो सारे हैं। इन सारे मॉड्यूल्स के अंदर कुछ ना कुछ पैकेजेस हैं। ऐसे जावा डॉट बेस के अंदर भी अपने को पैकेजेस मिलेंगे। तो ये रहे अपने पैकेजेस जो अपने को देखना है। इनमें भी हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें कॉम, जावा एक्स, जेडीके और सन, ये कोई भी पैकेज नहीं देखना, ना इसके बारे में कोई डिटेलिंग है, कुछ भी नहीं इनके बारे में। हमें सीधे देखना है जावा पैकेज। जावा पैकेज के अंदर वी हैव सो मेनी अदर पैकेजेस, आईओ पैकेज, लैंग पैकेज, मैथ पैकेज, नेट पैकेज, सिक्योरिटी पैकेज, टाइम, यूटिल, बहुत तरह तरह के पैकेजेस हैं। हमें हमारी पूरी 10th तक में जो पढ़ने को मिलेंगे दैट इज आईओ पैकेज, लैंग पैकेज और यूटिल पैकेज। इसके अलावा हम कोई भी पैकेज नहीं देखेंगे। नेटवर्किंग से रिलेटेड सारी लाइब्रेरी की क्लासेस इस पैकेज में मिलेंगी। जिन क्लासेस को आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है वो सारी लैंग पैकेज में मिलती हैं। लैंग पैकेज मतलब जावा लैंग्वेज स्पेसिफिक क्लासेस हैं, जैसे सिस्टम क्लास हो गई, स्ट्रिंग क्लास हो गई, ऐसी बहुत सारी क्लासेस जिनको आप इंपोर्ट नहीं करते हो तो भी आपका काम हो जाता है। वो सब किस में मिलती हैं? दे ऑल आर इन दी लैंग पैकेज। ओके, और यूटिल पैकेज हम अभी यूज़ कर ही रहे हैं। स्कैनर क्लास हमारी यूटिल पैकेज में पड़ी होती है। देखें, ये यूटिल पैकेज खोलते हैं। यूटिल पैकेज में यहाँ पे ढेर और भी अंदर कुछ सब पैकेजेस हैं और साथ में ये ढेर सारी क्लासेज है यूटिल पैकेज में। हमें तो सिर्फ फोकस करना है किस पे? स्कैनर पे। तो देखो एस पे आए, ये रहा स्कैनर। अब एक फाइल ओपन करके दिखा रहा हूँ, देखो डॉट जावा फाइल है सारी। डॉट जावा है मतलब जावा लैंग्वेज में सब कुछ लिखा होगा। लेट मी ओपन इट। ओके, ओपन करते से मुझे कुछ कमेंट दिखी। स्टार्टिंग में सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है, कमेंट है फिर से कुछ। दिस इज मल्टी लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। कौन सी कमेंट है ये? यस, ओके, थैंक यू सो मच। दिस इज मल्टी लाइन कमेंट्स। ओके, अब ये मल्टी लाइन कमेंट्स है। स्टार्टिंग में देखो पैकेज स्टेटमेंट लिखा है कि ये जो प्रोग्राम है ये कौन से पैकेज को बिलोंग करता है। तो कौन से पैकेज में घुसे अपन? वैसे भी अपन ने देखा कहाँ जाके, जावा के अंदर यूटिल पैकेज। तो ये किस पैकेज में है? यहाँ पे भी पैकेज स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि भैया मैं जावा डॉट यूटिल पैकेज को बिलोंग करता हूँ। ठीक है, ये स्कैनर क्लास जो है इट बिलोंग्स टू जावा डॉट यूटिल पैकेज। इसके अलावा इतने सारे इंपोर्ट्स बिल्कुल हो सकते हैं। पैकेज स्टेटमेंट सिर्फ एक लिख सकते हो, इंपोर्ट स्टेटमेंट्स कितने भी लिखे जा सकते हैं। अभी एक एक करके पढ़ेंगे। अभी अपना थ्योरी तो देखी नहीं अभी कुछ भी, पर यहाँ से अभी सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। ठीक है, कि पैकेज स्टेटमेंट पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक ही हो सकता है और इंपोर्ट स्टेटमेंट कितने भी हो सकते हैं। ओके, इसके जस्ट बाद जो कमेंट लिखी हुई दिख रही है किस तरह की कमेंट है? ऑफ कोर्स मल्टीलाइन कमेंट है, पर 2 स्टार से स्टार्ट हो रही है। दिस इज डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। ये जावा का डॉक्यूमेंटेशन मतलब आप देखो यहाँ पे कोड तो जरा सा लिखा, फिर इतना सारा कमेंट आ गया, फिर इसके बाद बाप रे कमेंट चली जा रही, इतनी सारी कमेंट, ओ माय गॉड। देखते जाओ तुम, देखो कितनी कमेंट्स है। ये कमेंट्स, फिर कोड शुरू हुआ, यहाँ से कोड शुरू हुआ, इसके अंदर फिर कमेंट, फिर कोड, फिर कमेंट, फिर कोड, फिर कमेंट, फिर कोड। अच्छा, ये सिंगल लाइन कमेंट्स है। दीज आर सिंगल लाइन कमेंट्स। ओके, इतनी सारी सिंगल लाइन, हर कोड के लिए कमेंट लिखी है। दे हैव रिटर्न कमेंट फॉर ईच एंड एवरी कोड दे हैव यूज्ड। उन्होंने जो भी कोड लिखा उसके बारे में कमेंट में लिख के दिया है कि आखिर ये क्या है। ठीक है,
सो देयर आर, देखो एग्जाम्पल, अपन इसमें से, अब बहुत बड़ी फाइल है, इसमें कितनी लाइन्स हैं, 3054 लाइन्स है, हम पूरी स्क्रॉल करके तो नहीं देख सकते. सो लेट्स सर्च फॉर, लेट्स फाइंड, अपन ने इसमें एक नेक्स्ट इंट मेथड यूज करी है, राइट, नेक्स्ट इंट मेथड, या फिर लेट्स सर्च नेक्स्ट लाइन मेथड. ये क्या करती है, इसको सर्च करा, ये पहुंचे सीधे नेक्स्ट लाइन मेथड पे. सो ये नेक्स्ट लाइन मेथड के बारे में, उसका पूरा कोड के अंदर ये कैसे चलती है, हमें तो इतना देखने की जरूरत ही नहीं है, हम तो नेक्स्ट लाइन को सीधे से यूज करते हैं बस, ठीक है. सो हम जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, दिस इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन. ध्यान से समझना, एब्स्ट्रैक्शन अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में, बट हम यहाँ जो फॉलो करते हैं दैट इज एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन बोले तो, एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि आप इस चीज को यूज कर रहे हो लेकिन आपको नहीं पता वो पीछे बैकग्राउंड में कैसे, मतलब क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है, ठीक है. आपको सिर्फ इतना पता है कि क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है आपको नहीं पता. जैसे आपको गाड़ी का एक्सीलरेटर देना आता है, पर एक्सीलरेटर एक्चुअली बैकग्राउंड में क्या कर रहा है आपको नहीं पता, बट फिर भी एवरीबडी यूज एक्सीलरेटर, ठीक है. सो इन द सेम वे फैन अंदर से कैसे चल रहा है अपने को नहीं पता, कैसे बिजली से मोशन में कन्वर्ट हो रहा है अपने को 10th क्लास में सिलेबस में है ये चीज. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे, वी विल बी स्टडिंग इन दैट चैप्टर हाउ डायनामो वर्क्स और एसी मोटर, डीसी मोटर्स ये हमें सिलेबस में रहेंगी. पर अभी हम फिर भी फैन का यूज कर रहे हैं ना, हम तो स्विच ऑन करते हैं, फैन चलता है, खत्म हमारी कहानी. ऐसे ही नेक्स्ट लाइन मेथड भी हम यूज कर रहे हैं, हमें नहीं पता पीछे बैकग्राउंड में कैसे काम कर रही है. सो दिस थिंग इज नोन एज, बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है. एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग दी बैकग्राउंड डिटेल्स. बैकग्राउंड में क्या क्या डिटेल्स हैं, कैसे काम कर रहा है नहीं पता, विदाउट इंक्लूडिंग दी बैकग्राउंड डिटेल्स. मोर स्पेसिफिकली दिस इज नोन एज फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन दो तरह के, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन. ओके, तो अभी अपन जो बात करें ये फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन है. फंक्शनल मतलब कि कैसे ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है, ये मेथड कैसे चल रही है, इसके अंदर क्या क्या है वो हमें नहीं पता, विदाउट इंक्लूडिंग एनी डिटेल्स, हम तो सिर्फ यूज कर रहे हैं सीधे. ओके, चलो. अब ये जो नेक्स्ट लाइन मेथड है क्या रिटर्न करती है, ये रिटर्न करती है स्ट्रिंग, तो उसका रिटर्न टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है. नेक्स्ट लाइन मेथड एक मेथड है, इसलिए उसके आगे ब्रैकेट्स लगे हुए हैं. इसके बारे में बहुत सारी चीजें डिटेल में यहाँ पे लिखी है नेक्स्ट लाइन मेथड के बारे में. और ये किस तरह का कमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट. तो आज अपन सबसे पहली चीज यही करते हैं, लेट्स ओपन अ जावा का डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके देखते हैं. जरूरत पड़े ना पड़े जैसा भी, मैं आगे बहुत बार रेफर करूंगा, इसलिए आज एक बार ओपन करके दिखा रहा हूं. ये जो चीज इस मेथड के बारे में यहां लिखी हुई है, यही अपने को जावा के डॉक्यूमेंटेशन में लिखी हुई मिलेगी, क्योंकि जावा का डॉक्यूमेंटेशन इसी फाइल से बनाया गया है. इस फाइल को कंपाइल ना करते हुए इस फाइल को जावा डॉक टूल को दे दिया गया. जावा डॉक टूल ने सिर्फ इसमें से डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स रीड करी और उनको फॉर्मेट करके अपने को दे दिया. ठीक है, लेट्स सी कैसे दिया. हमको सिर्फ लिख के सर्च करना है जावा डॉक स्कैनर, इतना लिख के सर्च करा अपन ने. ये यहाँ पे जावा के डॉक्यूमेंटेशंस, अब कौन से वर्जन का चाहिए, तो यहाँ जावा के 8th वर्जन का डॉक्यूमेंटेशन है. आपको और भी दूसरे वर्जन्स के मिल सकते हैं, आप खुद वहाँ पे स्पेसिफिकली अपना वर्जन स्पेसिफाई कर सकते हैं. बट लेट्स सी, अभी अपना काम बेसिक 8th वर्जन से भी हो जाएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में वैसे ही 6th 7th वर्जन तक है बस. ओके, सो लेट्स सी जावा 8 में स्कैनर क्लास, ये लिखी क्लास स्कैनर. ठीक है, इस स्कैनर क्लास के बारे में सारा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है. ये डॉक्यूमेंटेशन में आपको स्टार्टिंग में ये जितनी चीजें दिख रही है ये सब एक्चुअली लिखी हुई है अपनी क्लास के अंदर. मतलब अभी जो मैंने आपको क्लास ओपन करके दिखाई उसमें ये सब चीजें आपको लिखी हुई मिलेगी. ठीक है, अपने को तो चलना है अभी पहले नेक्स्ट इंट वाली मेथड इसमें बनी हुई होगी. देखो इसमें कंस्ट्रक्टर्स हैं, इसमें मेथड्स हैं. मेथड में अपने को अपनी मेथड ढूंढनी है नेक्स्ट इंट, ये हैज नेक्स्ट बुलियन, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट डबल. ठीक है, और भी है नेक्स्ट बिग डेसिमल, नेक्स्ट बिग इंटीजर. अब ये क्या चीज़ें हैं, अभी अपने को अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए अपन टच ही नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को. ठीक है, सिर्फ जितनी चीज़ सिलेबस में उतना पढ़ना है अपने को. ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ है, देयर आर सो मेनी मेथड्स इन दी स्कैनर क्लास जो अपने शायद अपन कंफ्यूज हो जाएंगे फिर. ओके, सो नेक्स्ट लाइन मेथड ये मिली. नेक्स्ट लाइन मेथड पे क्लिक करता हूँ. इस पे क्लिक करते से इसी पेज पे अभी अपन स्कैनर वाली क्लास में ही है, पर उसमें उसके बारे में डिटेल आई कुछ. क्या अब अपन इस डिटेल को मैच करते हैं, क्या ये डिटेल जो अपने को यहाँ दिख रही है वही है क्या. लेट्स सी क्या लिखा है. एडवांसेस दिस स्कैनर पास्ट द करंट लाइन एंड रिटर्न्स द इनपुट दैट वाज स्किप्ड.
एडवांसेस दिस स्कैनर पास द करंट एंड रिटर्न्स दिस, ठीक एग्जैक्टली। और लास्ट लाइन, थ्रोज इलीगल स्टेट एक्सेप्शन इफ दिस स्कैनर इज क्लोज्ड, ये लिखा थ्रोज में इलीगल स्टेट एक्सेप्शन इफ द स्कैनर इज क्लोज्ड। एक एक वर्ड टू वर्ड आप मैच कर सकते हो। हाँ, फॉर्मेट कुछ चेंज हुआ, जैसे फॉर्मेट कैसे चेंज हुआ, ये रिटर्न्स बोल्ड में दिख रहा है, उसके बाद वाली चीज नॉर्मल दिख रही है, तो वो उन्होंने यहाँ पे लिखा है उस चीज के लिए। यहाँ पे जैसे @ रिटर्न, रिटर्न सिर्फ नहीं लिखा है, वो @ है। @ का मतलब है कि हेडिंग है ये एक तरह की उसके लिए। अपने को ये पढ़ना नहीं, अपने को समझना नहीं, मैं तो सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ बेसिकली कि हर कोड के लिए कुछ ना कुछ कमेंट्स में डॉक्यूमेंटेशन कुछ ना कुछ लिखी हुई होती है चीजें, और ये डॉक्यूमेंटेशन अपने को पूरा जावा वालों ने खुद ने बना के दिया। अपन इससे पढ़ के समझ सकते हैं कि ये मेथड क्या कर रही है, किस तरह के एरर्स थ्रो कर सकती है। सर एरर क्या थ्रो कर सकती है, ये हमें जब टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। जब भी अपने को सिलेबस में रहेगा तब पढ़ेंगे, एटलीस्ट अभी 9th 10th में तो नहीं है, 11th क्लास के अंदर आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके चलो, सो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी नीड टू लर्न, पर मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि ये इसमें बहुत सारी मेथड्स हैं। नेक्स्ट इंट हो गई, ऐसे अपने नेक्स्ट लाइन हो गई, ऐसी बहुत सारी मेथड्स यहाँ पे, और सबके बारे में डिटेल्ड जावा के डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाता है। और इसीलिए जावा की ये जो सोर्स कोड है बेसिकली, अगर आप इंटरनेट नहीं भी आपके पास कोई दिक्कत नहीं, पर बस ये सोर्स कोड खोल के भी आप यहाँ से फाइल ओपन करके भी और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, पूरा पूरा डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। सो नाउ यू गॉट टू अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्यूमेंटेशन मीन्स, एंड सेकेंडली क्या फायदा है इस चीज का, इस चीज से अपने को क्या फर्क पड़ा, इतनी सब इतने डॉक्यूमेंटेशन, और अपने को भी देख के समझ में आ रहा है यार हर चीज के लिए कितना कितना लिख रखा है, कोड तो जरा सा और कमेंट्स कितनी सारी, हर कोड के लिए कमेंट है, हर कोड देखो कितनी कमेंट्स, ग्रीन में कितनी दिख रही, ग्रीन ग्रीन जो चीजें दिख रही, दीज ऑल आर कमेंट्स बेसिकली, ये सब कमेंट्स ही कमेंट्स है, कोड तो छोटा सा है, राइट। सो रियलिटी में ऐसा ही होता है। ओके तो अभी स्कैनर क्लास को बंद करता हूं, और आपको सिर्फ इतना दिखा रहा था कि यहाँ बहुत सारे पैकेजेस हैं। अपन ने अभी स्कैनर क्लास यूटिल पैकेज में थी, ऐसे बहुत सारी क्लासेस हैं जो अपने लैंग पैकेज में भी हैं। इसमें से स्पेशली लैंग पैकेज में आपको एक दिखाता हूँ, सिस्टम अपन जिसको यूज कर रहे हैं, ये रही सिस्टम क्लास, ये लैंग पैकेज के अंदर है सिस्टम। लैंग पैकेज में जितनी भी क्लास हैं उनको आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, लैंग पैकेज को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, वो बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड होता है, ठीक है। आगे चल के जब आपको 11th या 12th में मैं इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर क्यों बाय डिफॉल्ट ये लैंग पैकेज जो है ये इंपोर्टेड होता है। और ये ऑब्जेक्ट करके एक क्लास है, क्लास का नाम ही ऑब्जेक्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस में से एक है, बिकॉज दिस क्लास इज द सुपर मॉम ऑफ ऑल दी क्लासेस। सुपर मॉम सुपर डैड जो बोलना है बोल सकते हो, मतलब अल्टीमेटली दिस इज द सुपर मोस्ट क्लास ऑफ एवरी क्लास। और इसी के कारण दिस इज द क्लास विच इज फॉर बिकॉज ऑफ विच इट इज रिस्पॉन्सिबल कि आप java.lang पैकेज को डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हो। ओके चलो, इससे ज्यादा डिटेल इसके बारे में नहीं। अच्छा, और कोई सी क्लास जो अपन ने डायरेक्टली यूज करी बिना इंपोर्ट करे, एनीवन, क्विक फटाफट बताओ सिस्टम के अलावा। यस यस यस, करी हमने यूज, 100% करी बिना इंपोर्ट करे। सर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्लास, थैंक यू सो मच। देखें यहाँ पे स्ट्रिंग है क्या, ये रही स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बफर 11th वालों को सिलेबस में आएगी, स्ट्रिंग बिल्डर नहीं सॉरी, स्ट्रिंग बफर आएगी सिर्फ यूज में। ओके सो अब ये जो स्ट्रिंग क्लास है ये हम लोगों ने यूज में ली और ये लैंग पैकेज में, इसलिए तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा है। जो भी क्लास आपको इंपोर्ट ना करना पड़े समझ लो कि वो किसका पार्ट है, वो लैंग पैकेज का। आप में से किसी एक बच्चे ने बाइट क्लास यूज कर ली थी, बाइट का बी स्मॉल ना रखते हुए कैपिटल कर दिया था, तो बाइट भी एक क्लास है कैपिटल बी, बुलियन भी एक क्लास है कैपिटल बी से स्टार्ट होने वाली। ये सब रैपर क्लासेस हैं, ये हमें एक चैप्टर आएगा रैपर क्लास 10th में, वो हम पढ़ेंगे। ओके ये सब क्लासेस हैं, दीज ऑल आर द क्लासेस ओवर हियर। चलो इस चीज को यहां तक इतना समझाया अपन ने, अब वापस अपने थोड़े से थियरी वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है। लेट्स सी कि व्हाट पैकेज, नाउ डेफिनेशन के हिसाब से व्हाट पैकेज इज, डेफिनेशन याद भी करनी है अपने को, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द थियरी पोर्शन ऑफ जावा पैकेज। Packages are Java's way of grouping a variety of classes and interfaces together, ठीक है। जैसे आपके पास बहुत सारे फोटोज हैं, आपने फोटोज को अलग अलग सेक्शन वाइज सॉर्ट कर दिया, ठीक है, यू कैन डेफिनेटली डू इट। जैसे ये फोटोज में चला, मैंने कर दिया 2020 में सारी ईयर 2020 के पिक्स, 2021 में सारी ईयर 2021 के पिक्स, किसी तरह से कैटेगराइजेशन किया। 2021 में भी आवियाज बर्थडे, गांव का खेड़ी मंडल का मेरा गांव है वहाँ के पिक्स,
देन निधि मैम्स बर्थडे पिक्स, रैंडम्स, कुछ ऐसे अलग अलग फोल्डर्स बना दिए, ठीक है। सो फोल्डर्स बना देने से इट इज़ ईजियर फॉर मी टू मैनेज इट, ठीक है। इसको मैनेज करना बहुत आसान हो गया। हमको जब भी कुछ देखने हैं पिक्स तो ऑर्गेनाइज्ड हैं, हम सीधे जाके देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अभी कुछ हमने हमारे फ़ोन के बैकअप्स ले रखे हैं, उनको भी ऑर्गेनाइज नहीं करा है, सॉर्ट नहीं करा है। सून वी विल बी सॉर्टिंग दोज थिंग्स, ओके। बट ऑर्गेनाइज करने से ज़िंदगी आसान होती है। देखो मैंने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कितना अच्छा है। सी ड्राइव सिर्फ विंडोज़ इंस्टॉल्ड है और प्रोग्राम इसके ऊपर सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल्ड है वो पड़े हैं। फास्ट ड्राइव, ये वो फुल ड्राइव है जिसमें मैं जो रेगुलर बेसिस पे मेरे बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें वो डालता हूँ, स्पेशली अपने टीचिंग मटेरियल्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें इसमें। फोटोज़ के लिए ये अलग से एक ड्राइव है। इसको फास्ट ड्राइव इसलिए बोला बिकॉज दिस इज SSD, ये मेरी SSD है, बाकी मेरी हार्ड डिस्क ड्राइव है। ये डेटा, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें इंटरटेनमेंट वाले ड्राइव में मिलेगी। इंटरटेनमेंट से रिलेटेड मूवीज़ हो सकते हैं, सॉन्ग्स हो सकती है, ये सारी चीज़ें। आविया के जैसे वो मेरी छोटी गुड़िया है जो, उसके लिए एनिमेटेड राइम्स या जितनी भी चीज़ें हैं, दे ऑल कुड बी फाइंड ओवर हियर। ये सब अलग अलग फोल्डर्स बना के और सबको रख रखा है ऑर्गेनाइज करके। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि ऑर्गेनाइज करना बहुत अच्छी चीज़ है। हर चीज़ को ऑर्गेनाइज रखोगे तो ढूंढना आसान होता है। इन द सेम वे पैकेजेस आर दी जावाज वे ऑफ ग्रुपिंग वैरायटी ऑफ क्लासेस। जावा की लाइब्रेरी में बहुत सारी क्लासेस अभी अपन ने देखी, ढेर सारी क्लासेस हैं, उन सबको इसलिए अलग अलग पैकेजेस के फॉर्म में ग्रुपिंग कर दी, ठीक है। द ग्रुपिंग इज यूजुअली डन अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी। किस बेसिस पे ग्रुपिंग करी, ऐसा नहीं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर दी। ए से लेकर एच तक की सारी फाइल्स से चालू होने वाली सारी क्लासेस एक फोल्डर में, फिर एच से लेकर आर तक की सारी फाइल्स, सारी क्लासेस दूसरे फोल्डर में, ऐसा नहीं करा। किस बेसिस पे इन्होंने कैटेगराइजेशन किया है कि फंक्शनैलिटी के हिसाब से ये क्लास क्या काम करती है। ये क्लास यूटिलिटी की क्लासेस हैं, ये क्लास इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है, ये क्लास बेसिक लैंग्वेज से रिलेटेड है, उस हिसाब से उन्होंने कैटेगराइजेशन किया, ओके। चलो देन अब यहाँ पे अपन ने अभी सिर्फ बात करी क्लासेस की, क्लासेस एंड इंटरफेसेस। अच्छा, ये सेकंड डेफिनेशन पे अभी मत आओ, ये डेफिनेशन और हाई लेवल के लिए है। जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को 10th में 11th में, नोट्स वापस ये रेफर करने रहेंगे हमें अल्टीमेटली। यही नोट्स आर कॉमन फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स फ्रॉम 9, 10th, 11th, 12th, मैंने आपको पहले ही बताया है। एंड BCA, BSc कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, सारे स्टूडेंट्स यही नोट्स पढ़ते हैं, ठीक है। सो डेप्थ हर चीज़ का अलग है। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ, उस पर फोकस करें। ये चीज़ बोल्ड में लिखी हुई है, आपको स्पेशली लिखा हुआ है प्रेफर्ड टू लर्न, आपको 10th क्लास के हिसाब से याद करना है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अ जावा पैकेज इज लाइक अ डायरेक्टरी इन अ फाइल सिस्टम। जावा का पैकेज क्या है? हमने अभी जब पैकेज देखा तो हमें कैसा दिखा? हमने यहाँ पे सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स, जावा JDK, बिन में जाके हम लिब में जाके src.zip, इसके अंदर हम पैकेज में चले। ये पैकेज कैसा दिख रहा है? बेसिकली ये पैकेज दिख रहा है जैसे कि कोई फोल्डर है, बराबर। कंप्यूटर में एक तरह का फोल्डर दिख रहा है। इस फोल्डर के अंदर ढेर सारी क्लासेस हैं, ये ढेर सारी क्लासेस अपनी, ओके। ये सब जावा की फाइल्स हैं, ये सब जावा क्लास फाइल्स हैं, जावा की क्लासेस, मतलब इन फाइल्स के अंदर जावा क्लासेस बनी हुई होंगी, ठीक है। हमने इसमें से एक स्कैनर खोल के ओपन करके देखी थी, ये स्कैनर, जिसमें स्कैनर क्लास बनी हुई है। कैसे पता चला? यहाँ पे लिखा होगा क्लास स्कैनर, बहुत सारी कमेंट है स्टार्टिंग में अनडाउटेडली, फिर लिखा है अल्टीमेटली क्लास स्कैनर। उसके पहले क्या लिखा हुआ है ये अभी हमको नहीं पढ़ना, एक एक करके चीज सारी सिलेबस में जब भी आएगी तब पढ़ेंगे उस टाइम पे, ओके। बट दिस वाज आवर स्कैनर क्लास। और ऐसी बहुत सारी क्लासेस होती हैं एक फोल्डर के अंदर। अपने को दिखता है एक फोल्डर या डायरेक्टरी, फोल्डर को डायरेक्टरी भी बोल देते हैं, ठीक है। पुराने जमाने में डायरेक्टरी कहा जाता था। विंडोज मतलब जब डॉस चलता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता था डॉस, उस डॉस के टाइम पे इनको डायरेक्टरीज कहा जाता था। विंडोज के जमाने में इनको फोल्डर कहा जाता है, ओके। सो अ जावा पैकेज इज जस्ट लाइक अ डायरेक्टरी इन अ फाइल सिस्टम, ठीक है। इन फैक्ट ऑन डिस्क अ पैकेज इज अ डायरेक्टरी। हार्ड डिस्क में तो एक तरह से देखो ये सारी लाइब्रेरी कहाँ पड़ी है, और लाइब्रेरी के अंदर की सारी फाइल्स भी कहाँ पड़ी है? हार्ड डिस्क में। और हार्ड डिस्क में फाइल और फोल्डर के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या है पैकेजेस? यहाँ पे हार्ड डिस्क में जो पैकेजेस हैं वो एक तरह के फोल्डर्स के हिसाब से हैं, ठीक है, वो सब फोल्डर्स हैं। ऑल जावा सोर्स एंड क्लास फाइल्स of classes belonging to the same package are located in the same directory. किसी एक फोल्डर को किसी एक पैकेज को बिलोंग करने वाली सारी क्लासेस, वापस से एक पैकेज को बिलोंग करने वाली सारी क्लासेस, जैसे कौन से पैकेज, एग्जांपल अपन बात करते हैं सिस्टम क्लास, स्ट्रिंग क्लास, ये सारी कौन से पैकेज को बिलोंग करती है? लैंग पैकेज को। तो उन सबको एक ही फोल्डर में उन्होंने पुट करा है एंड दैट फोल्डर इज लैंग।
ये लैंग वाला जो फोल्डर दिख रहा है इसमें आ गई अपने पास में स्ट्रिंग, सिस्टम, सब इसमें मिल जाएगी। ये रही स्ट्रिंग, ये रही सिस्टम, ये सारी क्लासेस, सारी फाइल्स, जावा फाइल्स इसके अंदर है। ओके, सो ऑल जावा क्लासेस आर पार्ट ऑफ अ पैकेज। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जावा की कोई सी भी फाइल आप बनाओ, जावा का कोई भी प्रोग्राम आपने बनाया और उसमें आपने कोई क्लास बनाई, जैसे एग्जांपल ये डेमो मैंने क्लास बनाई, ठीक है, मैंने यहां पे कोई पैकेज स्टेटमेंट नहीं लिखा, बट स्टिल माय क्लास इज अ पार्ट ऑफ अ पैकेज। अपनी ये वाली क्लास भी इज अ पार्ट ऑफ अ पैकेज। ईच एंड एवरी क्लास इज अ पार्ट ऑफ अ पैकेज, चाहे आपने वहां पे पैकेज स्टेटमेंट लिखा हो चाहे ना लिखा हो। अगर आपने पैकेज स्टेटमेंट लिख दिया, जैसे इन्होंने लिखा है सबसे स्टार्टिंग में टॉप में स्कैनर में पैकेज स्टेटमेंट लिखा है, तो इससे समझ में आ गया कि कौन से पैकेज को बिलोंग कर रही है, java.util पैकेज, ठीक है। लेकिन अगर मैंने नहीं लिखा तो इस तरह की क्लासेस को हम एक तरह से बोल सकते हैं लावारिस है, यतीम है, ठीक है। अब ये जो लावारिस है, यतीम है, जिसका कोई सरनेम नहीं है, बेसिकली ऐसी जो क्लासेस हैं, दीज क्लासेस आर बेसिकली दे विल बेसिकली बिलोंग टू अ डिफॉल्ट पैकेज। किसको बिलोंग करेंगी, डिफॉल्ट पैकेज को। तो यहां लिखा इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ डिफॉल्ट पैकेज विच डजंट हैव अ नेम। इस डिफॉल्ट पैकेज का कोई नाम नहीं होता है और जो क्लास में आपने पैकेज स्टेटमेंट यूज नहीं किया वो सब डिफॉल्ट पैकेज को बिलोंग करेंगी, ठीक है। जिन लोगों ने किया है वो उस पैकेज को बिलोंग करेंगे। अ जावा क्लास कैन बी एक्सप्लिसिटली डिफाइंड इन अ नेम्ड पैकेज यूजिंग पैकेज स्टेटमेंट। आप किसी फाइल को एक्सप्लिसिटली मतलब अलग से, अब ये वर्ड है ना कई जगह सुनने को मिलेगा, तो आज ध्यान दें इस बारे में। एक्सप्लिसिट मतलब अलग से बताना, और इम्प्लिसिट मतलब जो चीज इंप्लाइड है पहले से। जैसे मैंने कहा भैया एक गिलास पानी लेके आ, तो वो एक गिलास पानी किचन में गया, एक गिलास पानी लिया और उसने मग्गे के अंदर खाली करके और एक मग्गे में लेके आ गया मेरे लिए, या फिर तपेली के अंदर लेके आ गया। इंप्लाइड है ये चीज कि एक गिलास पानी बोला तो एक गिलास के अंदर लेके आ भैया, बराबर है। ऐसा थोड़ी कि वो कुछ किसी में भी लेके आ जाएगा, दिस वॉज इंप्लाइड। और दूसरा, किसी बंदे ने, उसके भाई बहन थोड़े इबले हैं, तो उसने क्लियरली बोला, उसने क्या बोला अपने भाई छोटे भाई को, एक गिलास मटके में से पानी भर के लेके आना और स्टील के गिलास में लेके आना। उसने उसको एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करके बोला। दिस इज नोन एज एक्सप्लिसिट, मतलब आगे रह के अलग से स्पेसिफाई करना एक एक चीज। ओके, एक चीज इंप्लिसिट होती है, एक एक्सप्लिसिट होती है। अब ध्यान देंगे दोनों वर्ड्स, इंप्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब जो अलग से करना पड़े, जैसे अपने को अगर पैकेज स्टेटमेंट आप लिखते हो, आप खुद से लिखते हो, एक्सप्लिसिटली डिफाइन करते हो कोई पैकेज स्टेटमेंट, तो दैट क्लास विल बिलोंग टू दैट पैकेज ओनली। जैसे हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली पैकेज स्टेटमेंट लिखा है, डेमो क्लास में नहीं लिखा हुआ है कुछ भी, पर यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा, तो अब ये वाली स्कैनर वाली जो क्लास होगी दैट विल बिलोंग टू java.util पैकेज, ना कि डिफॉल्ट पैकेज, ठीक है। डिफॉल्ट पैकेज को बिलोंग ना करते हुए किसको बिलोंग करेगी, java.util पैकेज को। ओके, अब इसके बाद बेनिफिट्स, व्हाई यूज पैकेजेस। पैकेजेस क्यों यूज करना यार, पैकेजेस यूज करने सबसे मेन, एग्जाम में नहीं पूछेंगे, पर पैकेजेस का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको जो मिला वो सबसे मेन बेनिफिट एक ही है, एंड दैट बेनिफिट इज कि ये आपको पैकेजेस जो होते हैं ग्रुपिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं चीज़ों को, तो कोड को यूज करना, सर्चिंग करना, लोकेट करना ईजियर हो जाता है, ठीक है। किसी भी क्लास को, फाइल को सर्च करना, लोकेट करना ईजी है, ठीक है। ओके, सेकेंडली और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ लिख के दी है मैंने, कोड रीयूजेबिलिटी, प्रोवाइड्स नेम स्पेस मैनेजमेंट, प्रोवाइड्स एक्सेस प्रोटेक्शन। इन बारे में अभी बात नहीं करूँगा, ठीक है। इस बारे में बात करेंगे रिविजन्स के समय पे, जब भी हम रिवीजन करेंगे इस वाले टॉपिक का, बिकॉज ये चीज़ समझ में ही तब आनी है जब हम एक बार पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट ये सब पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद हम इस बारे में और ढंग से बात करेंगे, एक्सेस प्रोटेक्शन, नेम स्पेस मैनेजमेंट, ये सब बातें अपन तब करेंगे। ओके, पैकेज नेमिंग रूल्स, पैकेज के नाम कैसे रखना चाहिए, है ना। क्लास का नाम तो आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स फॉलो करते हो, पैकेज के नाम रखने के लिए क्या रूल फॉलो करेंगे, तो पहली चीज, पैकेज नेम मस्ट बी अ वैलिड आइडेंटिफायर। पैकेज का नाम एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए, आपको उससे इतना ध्यान रखना है। वैलिड आइडेंटिफायर मतलब स्पेस नहीं हो सकता, डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है, अदर कैरेक्टर्स नहीं आ सकते, सिर्फ अल्फाबेट्स मतलब लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर और डॉलर करेंसी सिंबल्स आ सकते हैं, बस, ठीक है। ये आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स थे अपने, उनको फॉलो करना है। कन्वेंशन मतलब पैकेज का नाम कैसा रखें। रूल्स तो फॉलो हो गए, रूल्स तोड़ोगे तो एरर आएगी, पर रूल्स
इसके अलावा नाम रखना कैसा चाहिए बेसिकली अपने को, ठीक है। तो बाय कन्वेंशंस नाम रखाएंगे, पहली चीज सारे स्मॉल लेटर में लिखोगे, रिटर्न इन ऑल लोअर केस, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आमतौर पे पैकेजेस के जो नाम रखाते हैं वो ऐसे रखाते हैं जैसे मानो मेरी वेबसाइट का नाम है www.techguru.com, ठीक है। तो अब इस वेबसाइट को जब मैंने बनाया तो वेबसाइट के लिए भी बहुत सारी क्लासेस मैंने बनाई होंगी, उन सारी क्लासेस को मैं यूज में ले रहा हूँ। एक प्रोग्राम बनाने में, मतलब एक बड़ा सॉफ्टवेयर जब भी बनाओगे या एक पूरी वेबसाइट जब आप बनाओगे तो एक बड़ी वेबसाइट या एक सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम से मिलकर बनता है। हर प्रोग्राम में एक एक क्लास है, मान लो एक से ज़्यादा क्लास भी हो सकती है एक प्रोग्राम में। पर ये जो चीज़ें अपने को मिली, इन सबको अपन क्या कर सकते हैं, इनको ग्रुपिंग कर सकते हैं। जब सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा होता है तो उसकी ग्रुपिंग की जाती है। जैसे मान लो मैंने अपनी टेकगुरु नाम की एक वेबसाइट बनाई। अब इस टेकगुरु वाली वेबसाइट में हमने दो सेक्शंस बनाए, एक सेक्शन बनाया मैथ और एक बनाया सेक्शन कंप्यूटर। कंप्यूटर में सारी कंप्यूटर से रिलेटेड मैं क्लासेस रखूंगा और मैथ के अंदर सारी मैथ से रिलेटेड क्लासेस होंगी, मैथ वाले मॉड्यूल से रिलेटेड। ओके, सो किस तरह से पैकेज के नाम रखे जाएंगे, तो ऐसे रखेंगे, कॉम सबसे टॉप लेवल का पैकेज होगा, उसके अंदर होगा टेकगुरु नाम से पैकेज, उसके अंदर फिर मैं पैकेज दे सकता हूँ एक मैथ पैकेज या कंप्यूटर पैकेज या फिर रजिस्ट्रेशन पैकेज, बच्चों को रजिस्ट्रेशन करवाने वाली सारी क्लासेस जो होंगी उसमें होंगी, या फिर नोट्स वाला पैकेज के नोट्स इशू हुए नहीं हुए, प्रिंट करना है, क्या करना है, वो एक पैकेज अलग बना सकते हैं। उसके अंदर मैं पर्टिकुलर क्लास बनाऊंगा जो भी बनानी है मुझे। ओके, एक सिंपल सा एक ओवरव्यू दिया। हमको ऐसे अभी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली, हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि लोग कैसे नाम देते हैं। हम लोगों को तो कैसे नाम समझने, हमें तो जावा की लाइब्रेरी देखनी है बस। जावा की लाइब्रेरी में कैसे पैकेजेस हैं, पहले जावा पैकेज है, उसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस हैं, आईओ पैकेज, लैंग पैकेज, मैथ पैकेज, नेट पैकेज। सो स्कैनर क्लास कौन से पैकेज में है, जावा पैकेज में यूटिल पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास है। तो पूरा नाम स्कैनर क्लास का क्या हुआ, java.util.scanner, ठीक है। सो दिस इज नोन एज फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम, ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ओके, चलो अब अपने को अगर अपनी क्लास डिफॉल्ट पैकेज की जगह अगर अपने को किसी और पैकेज के अंदर रखनी है तो क्या करें, एडिंग योर क्लास टू अ पैकेज। अपनी क्लास को किसी पैकेज का हिस्सा बनाना है तो कैसे बनाएं, तो दो काम करने पड़ेंगे, बहुत ध्यान से देखना, दो काम क्या करने पड़ेंगे। जैसे मानो मुझे एक प्रोग्राम बनाया मैंने, से फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। अब इस प्रोग्राम को मैं चाहता हूँ इसके अंदर एक क्लास बनाऊंगा, है ना, मान लो क्लास हेलो वर्ल्ड। अब मैं चाहता हूँ कि ये क्लास एक पैकेज का हिस्सा हो जिसका नाम है दुनिया, मान लो, ठीक है। वी वॉन्ट टू क्रिएट अ पैकेज बाय द नेम दुनिया, दुनिया नाम से पैकेज बनाना है। सो आपको दो काम करने पड़ेंगे, इस क्लास को उस दुनिया नाम के पैकेज में रखने के लिए आपको दो चीज़ करनी पड़ेगी। पहले से दुनिया नाम का कोई फोल्डर पड़ा होना चाहिए तो, पर यहाँ तो कोई दुनिया नाम से फोल्डर नहीं है, तो मैं सबसे पहले तो एक दुनिया नाम का फोल्डर बनाऊंगा, ठीक है। ये बनाया मैंने दुनिया, या फिर अपन और अच्छा करते हैं, सबसे पहले यूनिवर्स नाम का एक पैकेज बनाते हैं। इस यूनिवर्स के अंदर मैं चाहता हूँ एक और पैकेज हो, उस पैकेज का नाम होगा यूनिवर्स के अंदर अर्थ, ठीक है। अर्थ के अंदर अपने को ये रखनी है अपनी फाइल हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इस हेलो वर्ल्ड को किसका पार्ट बनाना है, यूनिवर्स डॉट अर्थ का। तो पहली चीज तो मेरे से गड़बड़ हो गई, मेरे को कैपिटल से नाम स्टार्ट नहीं करने थे, मैंने गलती से कर दिया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आप सारे नाम स्मॉल में रखेंगे, ये यूनिवर्स में चला, इसमें अर्थ में चला, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको अपनी क्लास को कहाँ रखना है, जिस भी पैकेज का पार्ट बनाना चाहते हो उसी तरह के फोल्डर्स बना के पहले उसके अंदर रख दो। जैसे मैं उसको बनाना चाहता हूँ यूनिवर्स डॉट अर्थ के अंदर होना चाहिए हेलो वर्ल्ड, तो यूनिवर्स वाले फोल्डर में एक अर्थ नाम का फोल्डर बनाओ और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड रख दो। अब इस हेलो वर्ल्ड को ओपन करके व्हाट यू शुड डू इज, यहाँ पे अब एक पैकेज स्टेटमेंट लिखेंगे, पैकेज यूनिवर्स डॉट वर्ल्ड। अभी मेरे को कैपिटल से लिखना पड़ रहा है क्योंकि मैंने फोल्डर्स के नाम वैसे दे दिए, ठीक है। सिर्फ इतना लिख के छोड़ना है, और इतना लिखने से मतलब दो काम करें, पहला उसको प्रॉपर फोल्डर्स बना के रखा अपनी क्लास को, और दूसरा इसके अंदर एक पैकेज स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो दो पार्ट्स हैं। पुट द जावा सोर्स फाइल इनसाइड अ डायरेक्टरी। आपको अपनी जावा सोर्स फाइल को कहाँ रखना चाहिए, इस जावा सोर्स फाइल को एक डायरेक्टरी के अंदर रखो, मैचिंग दी जावा पैकेज। जैसा जावा का पैकेज आप यहाँ पे लिख रहे हो
यूनिवर्स डॉट वर्ल्ड आपने यहाँ लिखा है, तो यूनिवर्स नाम के फोल्डर में वर्ल्ड नाम के फोल्डर के अंदर अपनी फाइल को रखना है। ओके, ये पहला। दूसरा, डिक्लेयर दैट क्लास एज अ पार्ट ऑफ पैकेज। अब अपनी क्लास को उस पैकेज का हिस्सा डिक्लेयर करो ताकि कंपाइलर को पता चले। कंपाइलर को कैसे पता चलेगा? तो कंपाइलर को तभी पता चलेगा जब आप पैकेज स्टेटमेंट लिखोगे। ओके, पैकेज स्टेटमेंट इज यूज्ड एक्सप्लिसिटली टू डिफाइन विच पैकेज द क्लास इज इन। ठीक है, पैकेज स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एक्सप्लिसिटली डिफाइन विच पैकेज स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एक्सप्लिसिटली डिफाइन विच पैकेज द क्लास इज इन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई, मेरी क्लास का नाम है लंबोर्गिनी। ये क्लास किस पैकेज का हिस्सा है मुझे बताना है, तो उसके लिए पैकेज स्टेटमेंट लिखा जाता है एक्सप्लिसिटली, अलग से लिखना पड़ेगा अगर आप ऐसा बताना चाहते हो। अगर आपने ये पैकेज स्टेटमेंट नहीं लिखा तो कंपाइलर को नहीं पता चलेगा कि वो इस पैकेज का पार्ट है। ओके, वो किसका पार्ट बना देगा? डिफॉल्ट पैकेज का। ओके, कुछ छोटे से रूल्स, ठीक है, 2-4 रूल्स बता रहा हूं, बाकी चीजें अपन कल देखेंगे। 2-4 रूल्स क्या है पैकेज स्टेटमेंट के? पैकेज स्टेटमेंट एज इट इज अ स्टेटमेंट, क्योंकि वो भी एक स्टेटमेंट है, इसलिए इट शुड एंड विथ सेमीकोलन। सबसे पहली चीज ध्यान रखना है, कंपल्सरीली उसे सेमीकोलन से एंड करना है। ठीक है, इफ देयर इज अ पैकेज स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम देन इट मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। क्या बोला? इट मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। ये आपके प्रोग्राम में पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। आप दूसरे नंबर पे पैकेज स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। अगर आपने लिख दिया तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। जैसे मानो ये हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम, इसको मैंने क्या करा, इसको उठा के मैंने यहाँ पे कर दिया पैकेज स्टेटमेंट को। अब इस प्रोग्राम को अपन कंपाइल करते हैं। ठीक है, एरर क्लास इंटरफेस इनम और रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड, ये पैकेज स्टेटमेंट पे एरर दे दिया उसने। बेसिकली उसका कहना है कि यहाँ पे आप पैकेज एरर जो भी है उसको पढ़ के समझ में इतना क्लियरली नहीं आएगा, पर उसको कहने का मतलब ये है उनका कि यहाँ पे कोई दूसरी क्लास बना लो, इंटरफेस बना दो, पर पैकेज स्टेटमेंट यहाँ नहीं लिख सकते हो। पैकेज स्टेटमेंट शुड ऑलवेज बी दी फर्स्ट स्टेटमेंट इन योर प्रोग्राम। ये एक रूल ध्यान रखो। हाँ, पैकेज स्टेटमेंट के पहले आपके पास कमेंट्स लिखी हो सकती हैं, वो तो हमने अभी जावा की लाइब्रेरी की एक फाइल ओपन करके देखी, तब भी देखा अपन ने। ठीक है, सो अभी मैं रन करके नहीं दिखा रहा, अभी रन करने का तरीका अलग है जो किसी पैकेज के अंदर जो फाइल्स बनती हैं, पर कंपाइल हुआ। ओवरऑल अभी आप सिर्फ इतना समझो कि प्रोग्राम को कंपाइल कर पा रहे हैं, और कंपाइल करने से किसका हिस्सा हो गई? ये यूनिवर्स डॉट वर्ल्ड का। देखो यहाँ पे बनी भी है हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास फाइल, ऑटोमेटिकली बन गई। ओके, सो पैकेज स्टेटमेंट शुड बी दी फर्स्ट स्टेटमेंट। पैकेज और सब पैकेज के नाम को डॉट से सेपरेट करना है, स्पेस से नहीं। जैसे अपनी लंबोर्गिनी वाली क्लास किस पैकेज का पार्ट है? व्हीकल पैकेज में कार नाम का सब पैकेज है। पैकेज के अंदर पैकेज मतलब सब पैकेज, तो सब पैकेज और पैकेज दोनों डॉट से सेपरेट होंगे। ओके, स्पेस नहीं देना बीच में कभी भी। ठीक है, आगे द पैकेज स्टेटमेंट कांट अपीयर विद इन अ क्लास। अरे क्लास के अंदर, क्लास के बाहर, किसी मेथड के अंदर कहीं भी नहीं हो सकता। इट कैन ऑलवेज बी इन दी स्टार्टिंग, वो सिर्फ बिगिनिंग में हो सकता है। ये बाद में लिख दिया तो भी एरर। दो पैकेज स्टेटमेंट लिख दिया तो भी एरर। एक क्लास दो पैकेज का पार्ट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सबसे पहला रूल टूट गया। सबसे पहला रूल अपना कौन सा है? और फर्स्ट रूल इज बेसिकली कि आपका जो पैकेज स्टेटमेंट होता है, इट शुड बी दी फर्स्ट स्टेटमेंट इन योर प्रोग्राम। बराबर। तो अब मैंने यहाँ दो पैकेज स्टेटमेंट लिखे हैं कि मेरी जो लंबोर्गिनी वाली जो क्लास है, ये व्हीकल डॉट कार का भी पार्ट है, ये व्हीकल डॉट एसयूवी का भी पार्ट है। तो इसमें तो रूल टूट गया। कौन सा? ये दूसरा वाला जो पैकेज स्टेटमेंट है, ये तो सेकंड नंबर की लाइन पे आ गया, तो ये तो रूल टूट गया ना। तो एक्चुअली ध्यान रखना है बस आपको तो इतना कि देयर कैन नॉट बी टू पैकेज स्टेटमेंट्स। एक क्लास में दो पैकेज, मतलब एक क्लास दो पैकेज का पार्ट नहीं हो सकती। All the classes and interfaces defined in a Java source code file are defined in the same package. They can't be defined in the separate package by using more than one package statement. इसका मतलब ये है कि मानो आपने यहाँ पे अभी एक जो प्रोग्राम बना रहे हो, एक प्रोग्राम में अपन एक से ज़्यादा क्लास बना सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा क्लास हो सकती है, सबके नाम अलग अलग रख सकते हो आप। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, मेलो वर्ल्ड,
जेलो वर्ल्ड, अपन ने बहुत सारी क्लासेस बना दी, पर अपन को यहाँ पे बस इतना करना होगा, पैकेज स्टेटमेंट सिर्फ एक ही लिख सकते हो और सिर्फ टॉप में आ सकता है। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि हेलो वर्ल्ड, मेलो वर्ल्ड और जेलो वर्ल्ड ये तीनों अलग अलग पैकेज का पार्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता। इन तीनों को अगर अलग अलग पैकेज का पार्ट बनाना है तो अलग अलग क्लास, अलग अलग फाइल में बनाना पड़ेगा आपको इनको। इसको उठाओ किसी दूसरी फाइल में बनाओ और उसमें पैकेज स्टेटमेंट लिखो, इसको भी किसी दूसरी फाइल में बनाओ, उसमें पैकेज स्टेटमेंट लिखो। अगर एक ही फाइल में बना रहे हो तो ये तीनों क्लास एक ही पैकेज का हिस्सा हो सकती हैं, अलग अलग पैकेज का हिस्सा नहीं हो सकती। ये लिखा है यहाँ पे, ऑल द क्लासेस एंड इंटरफेसेस डिफाइंड इन अ जावा सोर्स कोड फाइल। ये अपनी जावा की सोर्स कोड फाइल है ना, इसमें सोर्स कोड लिखा है। दिस सोर्स कोड फाइल, इसके अंदर आपने जितनी भी क्लासेस और इंटरफेसेस डिफाइन करी हैं इन द सेम पैकेज, विल बी इन दी सेम पैकेज। ये सब एक ही पैकेज के माने जाएंगे। दे कांट बी डिफाइंड इन सेपरेट पैकेजेस बाय यूजिंग मोर देन वन पैकेज स्टेटमेंट। तो वैसे ही हम पढ़ चुके हैं पहले कि एक से ज्यादा पैकेज स्टेटमेंट तो आप वैसे भी नहीं लिख सकते। यू कैन ओनली राइट वन पैकेज स्टेटमेंट। आपको तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है, वी कैन राइट ओनली वन पैकेज स्टेटमेंट। यहां तक कोई दिक्कत किसी को समझने में? ओके इसके बाद होती है जावा एपीआई या लाइब्रेरी। इसके अंदर कौन कौन से पैकेजेस हैं जो हमने एक लेवल पे देख लिए, लैंग पैकेज, यूटिल पैकेज और आईओ पैकेज। ये अपने को 3 है बस सिलेबस में, बाकी अपने को कुछ भी नहीं है। ठीक है, इनके बारे में ज्यादा डिटेल हमको नहीं पढ़नी है, कुछ भी नहीं देखेंगे, सिर्फ एक एक एग्जांपल ध्यान होना चाहिए कि लैंग पैकेज में जैसे सिस्टम और स्ट्रिंग क्लास है, आईओ पैकेज में बफर रीडर क्लास मिलेगी और यूटिल पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास होगी। ओके सिर्फ एक एक एग्जांपल ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा इसके बारे में। क्लियर ये चीज? सिर्फ नाम ध्यान रखना है 3 पैकेजेस के, जावा के एपीआई के 3 पैकेज के नाम, java.lang, java.io, java.util। दैट्स इट। ये कहानी यहाँ कंप्लीट होती है। इसके अलावा कोई भी पैकेज के नाम ध्यान नहीं रखने, उसमें क्या क्या है नहीं पता भी नहीं करना अपने को भी कुछ भी चीजें। ये टॉपिक अपन यहाँ वाइंड अप कर रहे हैं। टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विथ इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। ओके चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।